एंगेज करना है। ब्रीथ आउट, नी को बुलाते हुए ब्रीथ आउट और 90 डिग्री में आज हम फिर से जो चेस्ट का वर्कआउट शुरू करेंगे वो इंक्लाइन बेंच से ही करेंगे। मैं इंक्लाइन बेंच से अपना चेस्ट का वर्कआउट ज़्यादातर शुरू करता हूँ। उसका रीज़न ये है, आपके चेस्ट के दो मसल्स हैं, ठीक है, पेक्टोरल मेजर एंड पेक्टोरल माइनर। जो पेक्टोरल मेजर है वो तकरीबन 2 हाथों के बराबर होता है, तकरीबन इतना बड़ा मसल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तकरीबन 2 हाथों के बराबर है। और जो माइनर है वो 1 हाथ के बराबर छोटा मसल होता है। तो मोर परसेंटेज ऑफ योर मसल इज़ द पेक्टोरल मेजर मसल, जो आप रिक्रूट करते हैं और यूज़ करते हैं यूजिंग एन इंक्लाइन बेंच। तो इस वजह से मैं इंक्लाइन बेंच से ज़्यादातर शुरू करता हूँ। जो पेक्टोरल माइनर का मसल है वो स्ट्रेट बेंच के ऊपर यूज़ हो जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि स्टार्ट करें इंक्लाइन बेंच से, लेकिन टू मिक्स थिंग्स आप हम बाद में ये भी करेंगे कि हम फ्लैट बेंच से भी शुरू करेंगे या कोई और मूवमेंट्स करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इंक्लाइन बेंच विल एंड अप डेवलपिंग योर चेस्ट मसल्स मोर। बैक स्ट्रेट बेंच हमारा 30 डिग्रीज के एंगल पे है। ये मैं वार्म अप सेट कर रहा हूँ कि फीट फॉर एक्सरसाइज। आपके फीट प्लांटेड होने चाहिए। चेस्ट अप, चेस्ट अप, शोल्डर्स पीछे की तरफ लॉक्ड, डिप्रेस्ड, पीछे ऐसे रिट्रैक्टेड, बेसिकली चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट। चेस्ट ऊपर उठा के रखनी है, स्लोली नीचे लेकर आएंगे, प्रेस इट बैक अप। अच्छा, अब हम क्योंकि ये हैवी वीक है, इसमें मेरा जो वार्म अप सेट्स हैं इनिशियली वो 2 वार्म अप सेट्स कर रहा हूँ मैं। मेरा हैवी वीक चेस्ट प्रेस पे इतना हैवी नहीं होगा बिकॉज मेरे शोल्डर्स की इंजरी है, लेकिन जो सेफ जोन में रह के मैं जितना हैवी कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। अब हम करेंगे डंबल पुल ओवर्स, चेस्ट वर्जन। चेस्ट के लिए ये पुल ओवर्स हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। इस बेंच पे लेटना है, डंबल पिक करना है, चेस्ट का बैक स्ट्रेट, पाँव अपने प्लांटेड रहने जमीन पे, एल्बोज बाएं की तरफ, थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, स्ट्रेच मिलेगा और वापस ला के
चेस्ट को ऊपर उठा के कॉन्ट्रैक्ट करना है खुद। जिस तरीके से आप पीछे जाएंगे उसी तरीके से आप अपने हिप्स को भी अंदर से ड्रॉप करेंगे ताकि स्ट्रेच आपको मैक्सिमम मिले। तो बेसिकली हम करने लगे सोफे पे पीछे कर्ल्स, ठीक है। इस तरह आप सोफे के ऊपर आ सकते हैं, एल्बोज रखेंगे ऑल द वे डाउन एंड देन बैक डाउन। पीछे कर्ल में हमेशा मेक श्योर करना है कि आपके शोल्डर्स पीछे रहें। जब नेगेटिव पार्ट ऑफ द मूवमेंट हो रहा होता है उसमें आपने ये नहीं करना कि आपका शोल्डर उठ रहा हो ऐसे करके, वो अपनी जगह पे ही रहेगा ताकि आपके बाइसेप्स ही यूज हुए ज़्यादा से ज़्यादा और मूवमेंट हमेशा कंट्रोल होनी चाहिए। 1 2 3 2 3। आप लोग ये बात लाजमी सोच रहे होंगे कि अभी तक तीसरा वीक चल रहा है, हमने क्रंचेस नहीं किए हैं, पेट की एक्सरसाइज नहीं की है, तो पेट की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो पेट कैसे कम होगा। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पेट कम करने के लिए मुझे पेट की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्रंचेस करना ज़रूरी है ताकि पेट कम हो। स्पॉट रिडक्शन इज़ अ मिथ। ये चीज़ मैं पिछले 8-10 सालों से बोल रहा हूँ, स्पॉट रिडक्शन इज़ अ मिथ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पेट से फैट कम हो तो क्रंचेस करके नहीं होगा। मैं चाहता हूँ मेरी साइडों से फैट कम हो तो ये साइड ओब्लिक्स की एक्सरसाइज करने से कम नहीं होगा। आपका जो फैट है बॉडी में से वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ड्रॉप होता है जब आप कार्डियो करते हैं, अच्छी डाइट करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी बॉडी फैट डिपॉजिट्स उठाती है जहाँ जहाँ पे स्टोर हुआ है और उसको बर्न करती है एनर्जी के लिए। ये आपके जेनेटिक्स डिफाइन करेंगे कि वो कहाँ से पहले फैट उठा रही है और कहाँ से बाद में फैट उठाएगी। जो मर्द हजरात हैं फॉर मेन, उनके एब्डोमिनल का जो फैट है वो सबसे एंड में जाता है। फॉर वुमेन उनका फैट सबसे एंड में बैक ऑफ हैंड्स, बैक ऑफ आर्म सॉरी एंड बैक ऑफ थाइज से जाता है। ये जेनेटिकली बिकॉज उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, दैट्स द रीजन व्हाई दे होल्ड मोर फैट ऑन देयर हैमस्ट्रिंग एरिया एंड बैक ऑफ आर्म्स। तो क्रंचेस से नहीं जाएगा, ये जो आप प्लान नहीं फॉलो करते रहेंगे, इन द एंड यू विल सी दैट यू स्टार्ट टू डिस्ट्रैक्ट योर एब्डोमिनल एरिया एज वेल। कीमा जाएगा आपके शोल्डर वाले मसल में कीमा खाया, कीमा को पता है कि मैंने शोल्डर नहीं जा रहा, डायरेक्ट शोल्डर नहीं जा रहा।